हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंप्लीट सॉल्यूशन। यूजीसी नेट 2024 का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिकली आउट हो चुका है। इसके हर एक पॉइंट के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एग्जामिनेशन की पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, एप्लीकेशन फीस कितना होगा, एग्जामिनेशन कब कॉन्डक्ट होने वाला है, इस तरह की बहुत कुछ पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, for getting job notification news and its apply process, please do subscribe our channel and press the bell button, and you can also join our telegram channel by the link in the description box। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो जो कि 20 अप्रैल से लेके 10 मई तक फिलअप किया जाएगा, और आप इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं इस वेबसाइट के द्वारा जो है ugcnet.nta.ac.in। लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये चलेगा 11 मई 2024 से लेकर 12 मई 2024 11:50 PM तक चलेगा, और आप पेमेंट यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI मोड से भी पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1150 रुपये, जनरल EWS और OBC NCL कैंडिडेट के लिए 600 रुपये लगेगा। शेड्यूल कास्ट यानी SC, शेड्यूल ट्राइब यानी ST एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटी उसके लिए 325 रुपया यहाँ पर चार्ज किया जाएगा, और जो थर्ड जेंडर है, थर्ड जेंडर वालों के लिए 325 रुपया लिया जाएगा। करेक्शन विंडो की बात करें तो वो 13 मई से लेके 15 मई तक ऑन रहेगा। ट्राई करें फॉर्म फिलअप करने में कोई भी गलती ना हो, और कुछ भी गलती हो जाए तो आप 13 मई से लेकर 15 मई तक करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद बोला गया है इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये आपको बाद में बोला जाएगा। कब से एडमिट डाउनलोड होगा ये भी आपको बाद में बोला जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, ये एग्ज़ाम होगा 16 जून 2024। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, यूजीसी नेट का कैलेंडर में 10 जून में ये एग्ज़ाम होता है, लेकिन इस बार 16 जून को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर दो वेबसाइट के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो है www.nta.ac.in और एक और है ugcnet.nta.ac.in। इस बार 180 मिनट्स का पेपर होने वाला है दोस्तों, यानी कि 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, और आपकी जो कौन सब्जेक्ट है उसकी सिर्फ पेपर 2 होने वाला है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसीलिए आपको 3 कैटेगरी के अंदर आना है। कैटेगरी 1 की बात कर लेते हैं, जो है GRF, इसके अंडर में आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD। फिर कैटेगरी 2 आप देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए क्राइटेरिया आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर GRF नहीं आ रहा है। फिर आ रहा है कैटेगरी 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं GRF नहीं आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है सिर्फ PhD, यानी कैटेगरी 3 सिर्फ PhD के लिए क्राइटेरिया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड ऑनली, यानी कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो CBT बेस्ड नहीं होगा, वो पेन एंड पेपर यानी कि OMR मोड यानी कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। आपकी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑफलाइन कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना ये बात को। तो कुल मिलाकर बात हुआ ये दोस्तों, 16 जून में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जो 10 जून में बिल्कुल भी नहीं होगा इस बार, और ये आपका एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन मोड में, यानी कि OMR बेस, और 2 पेपर होंगे और आपको टाइम मिलेगा सिर्फ 3 घंटा। बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, जहाँ पर होगा 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे जिसका मार्क्स होगा 100, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे जिसका मार्क्स होगा 200, यानी कि कुल मिलाकर बात ये हुआ दोस्तों, दोनों पेपर मिलकर आपको 150 क्वेश्चन का आंसर देना है, और इस क्वेश्चन का वैल्यू है 2, यानी कि 150 क्वेश्चन का टोटल वैल्यू हुआ 300, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल जो टाइम मिलेगा दोस्तों 180 मिनट, यानी 3 घंटा आपको टाइम मिलेगा 150 क्वेश्चन के लिए, जिसका मार्क्स होगा 300। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एग्ज़ाम पैटर्न वही है, लेकिन मोड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हुआ है। जो
पीबीटी यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा था पहले, वो अब OMR यानी पेन एंड पेपर के द्वारा होगा। इसका मतलब पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है दोस्तों। इसके बाद सब्जेक्ट एंड सिलेबस टेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर बात करें सब्जेक्ट एंड सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 83 यानी 83 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, जिसका सिलेबस आप UGC.net से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं है, यानी कि पुराना वाला जो सिलेबस था वही सिलेबस है दोस्तों। अगर बात करें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की, तो आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लैंग्वेज के पेपर है वो सिर्फ वही लैंग्वेज में ही कंडक्ट होगी दोस्तों, इस बात को याद रखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो लैंग्वेज के पेपर है वो सिर्फ उसी लैंग्वेज में ही कंडक्ट होगी दोस्तों। 4 नंबर पर बोला गया है एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा वो एप्लीकेशन करने के टाइम पर ही सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। 2 नंबर पे बोला गया है आपका क्वेश्चन का जो मीडियम है वो आपको केयरफुली चूज करना पड़ेगा। मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। 1 नंबर पे बोला गया है ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। बी नंबर की बात कर लेते हैं, फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट्स विल गेट 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। 3 नंबर पर लिखा हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। डी नंबर पर लिखा हुआ है नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट मार्क्स फॉर रिव्यू, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए या नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो आपको कोई भी मार्क दिया नहीं जाएगा। 5 नंबर पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर UGC नेट जून 2024 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है पोस्ट ग्रेजुएशन में उनकी 55% मार्क्स चाहिए, और जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है उनको 5 मार्क्स, और जो अदर रिजर्वेशन कैंडिडेट है उनको 5% का रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यानी कि अगर उनका PG में ऑब्टेन मार्क्स 50% है तो भी वो एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। यहाँ पे बी नंबर पे लिखा हुआ है जो कैंडिडेट PG में फाइनल ईयर पे है वो भी इस कोर्स को अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो उनको एक कोर्स 2 साल में कंप्लीट करना है, ये इनका एक कंडीशन है। लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पर, आपको जो फाइनल ईयर में जो मार्क आएगा आपको वो 55% ही आना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में है तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आपका जो मार्क्स ऑब्टेन है वो 50% करना पड़ेगा आपको। एज नंबर पर लिखा हुआ है जिनके पास बैचलर डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी कि 4 ईयर में 8 सेमेस्टर का जो डिग्री होता है दोस्तों वो चाहिए आपको। और एक बात, जो स्टूडेंट 8 सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात है ये कि यहाँ पर आपको जो मार्क्स ऑब्टेन है जनरल कैंडिडेट के लिए वो 75% मार्क्स लाना है आपको, और जो कैटेगरी स्टूडेंट है यानी ST SC OBC का जो कैंडिडेट है उनको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी उनको 70% मार्क्स लाना है चारों ईयर मिलके, तो ही आप इस डिग्री के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बोला गया है, जहाँ पर बोला गया है कि अगर आप परस्यूइंग कर रहे हैं तो आपको 2 ईयर में अपना डिग्री कंप्लीट करना है विद द क्राइटेरिया परसेंटेज ऑफ मार्क्स। एज लिमिट की हम बात करें तो GRF के लिए एज लिमिट रखा गया है जून 2024 को मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए 30 ईयर्स, यानी कि वो कैंडिडेट जिसका जून 2024 में 30 ईयर या उनके कम ईयर एज है वो एलिजिबल है GRF के लिए। और एक बात, ST SC OBC PWD वुमेन कैंडिडेट्स और थर्ड जेंडर को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पर, यानी कि वो 35 ईयर्स तक ये अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। 2 नंबर पर बोला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर द UGC नेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। 3 नंबर पर यानी कि एडमिशन टू PhD, यहाँ पर भी बोला गया है एक ही बात, यहाँ पर भी कोई भी एज लिमिट नहीं है दोस्तों। 6 नंबर ऑप्शन पे रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं 50% ऑफ सीट्स
ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। 2 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जो 7.5% ऑफ शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट यानी कि 7.5% सीट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए है। 3 नंबर पर आप देख सकते हैं 27% जो सीट्स है वो ओबीसी एनसीएल के लिए रखा गया है और 10% जो सीट है वो जनरली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है और 5% जो सीट्स है वो पीडब्ल्यूडी विथ 40% डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट्स है उसके लिए रखा गया है और बाकी जो सीट्स है वो हम जनरल वालों के लिए है। दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर सुन लीजिएगा दोस्तों। फॉर गेटिंग जॉब नोटिफिकेशन न्यूज एंड इट्स अप्लाई प्रोसेस, please to subscribe our channel and as well as press the bell button. You can also follow our Telegram channel by the link in the description box given below. Thank you friends.